लोग अपनी माँ का दूध पीते हैं, माँ का दूध बेचते नहीं। कभी बेचा है अम्मा का दूध? तो वो कैसी अम्मा है जिसका दूध व्यापार में हो? तो मेरी अम्मा मेरा व्यापार है, मेरी माँ मेरा कारोबार नहीं है। हाँ हाँ, आप सुनते जाइए। इन सत्ता के नशे में चूर जो असामाजिक तत्व हैं, उनको मैं बेपर्दा करूंगा। तो माँ जरूरी है, बाप जरूरी है, पिता नहीं तो आपका कोई पता नहीं, और माँ नहीं तो आपके जीवन में हाँ नहीं। तुम पैदा ही नहीं हुए, हाँ क्या बोलेंगे? तो जिसके बगैर काम न चले उसे जरूरी कहते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी चुनौती खुदा को मानना। बेशक। खुदा को मानना जरूरी है। अरे हम दुनिया में आ गए हैं, किसने बनाया? चिंतन, सोच। उसको माइक दे दो ताकि आवाज जरा ऊंची हो जाए। चिंतन न, रोकिए मत, रोकिए मत। ऐसा है ना, कभी कभी जब आप ऐसा करेंगे तो कुछ और लगेगा कि मर्द नहीं है क्या। तो इस पर हम बड़ी फिक्र में हैं। तो मुसलमानों को फिक्र थी कि खुदा को मानना है। क्यों फिक्र थी? वो ये जानते थे कि मैं जो बनाऊंगा, मैंने माइक बनाया तो माइक से महान मैं हूं। जिस डेकोरेटर ने इस शामियाने को डेकोरेट किया है, लाइटिंग किया है, वो इस डेकोरेशन से महान है। जिस जमीन से किसान ने चावल निकाला है, तो चावल से ज्यादा महान हमारा किसान है, क्योंकि बनाने वाला बनने वाले से बड़ा होता है। ये कितने मूर्ख हैं, अपने हाथ से अपना खुदा बनाते हैं और फिर उसी बने को महान कहते हैं, जबकि बनाने वाला महान होना चाहिए। तो बंगाल के समझदार लोगों ने सोचना शुरू किया कि यार मैं बना बनाकर पूजा करूं या जिसने मुझे बनाया है उसकी पूजा करूं। तो अब खुदा को मानना जरूरी, खुदा को मानना। अब मानने के लिए जानना जरूरी। ज्ञान नहीं तो मानोगे क्या? और ज्ञान के लिए हमारे पास सिर्फ 5 ही साधन हैं। We have only 5 sources of knowledge. Only 5 sources of knowledge. हमारी ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ 5 रास्तों से है। नंबर 1, हमको आंख से ज्ञान होता है कि काला है कि नीला है कि पीला है। अरे बाबा मत बैठा लो उसको, गाय बैठा लो। ऐ सुनो, इधर अगर जरूरत हुई तो वो घर नहीं जाएगा, तर कर देगा। फिर एक नहीं जाएगा, 4-5 जाएंगे। जरूरत से हो तो जरूर जाया करो, क्योंकि अभी जरूरत थी मैं तो भाषण दे रहा हूं। ये भी जरूरी है, एक्स्ट्रा बाहर हो जाए। आंख से हमको ज्ञान होता है कि ये लाइटिंग है, ये अंधेरा है, ये उजाला है, ये नीला है, ये पीला है, ये हरा है। किससे पता चलता है? हाँ। अब कान से पता चलता है कि इसकी ध्वनि, इसकी आवाज सुरीली है कि जहरीली है, इसमें जो ताल है, जो रिदम है, कैसा है, कान से पता चलता है ना। और यह सुगंध है कि दुर्गंध है, इसका ज्ञान नाक से।
और ये मीठा है कि नमकीन है कि तीखा है कि खट्टा है, इसका ज्ञान हमें मुंह से होता है, जबान से। और ये ठंडा है कि गर्म है, ये हाथ से टच करता हूं तो पता चलता है। कड़क है कि मुलायम है। ये 5 ज्ञान सूत्र हमारे पास हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमको ज्ञान होता है। आँख में आए तो पता चलेगा, नाक में जाए तो पता चलेगा, कान में आए तो पता चलेगा, हाथ से छूं तो पता चलेगा, जबान पे रखूं तब पता चलेगा। खुदा को मानना जरूरी, मानने के लिए जानना जरूरी, और जानने के लिए 5 माध्यम, केवल 5 दरवाजे ज्ञान के हैं। वो खुदा इन 5 में किसी में आता नहीं जी। हम खुदा को देख नहीं सकते, ज्ञान कैसे होगा? हम खुदा को सुन नहीं सकते, ज्ञान कैसे होगा? हम खुदा को सूंघ नहीं सकते, ज्ञान कैसे होगा? हम खुदा को चख नहीं सकते, ज्ञान कैसे होगा? हम खुदा को टच नहीं कर सकते तो ज्ञान कैसे होगा? खुदा इनमें आता ही नहीं, क्योंकि वो गायब है। वाह, बेशक अदृश्य है, असीमित, अनंत, निराकार, लामहदूद, अनलिमिटेड। हम लिमिटेड, वो अनलिमिटेड। हम सीमित, वो असीमित। हम आकार, वो निराकार। वो गैब, हम जाहिर, वो गैब। हम खुला, वो छुपा। हम दृश्य, वो अदृश्य। जाने कैसे? क्योंकि वो तो गैब है। तो हमें जरूरत पड़ी एक ऐसे नबी की, वाह वाह वाह, जो गैब की बात बताए। अगर गैब बताने नबी आया नहीं तो आया काहे को? और गैब बता के चला गया, गैबदा मानते क्यों नहीं? ईमान लाते हो, क्या कहते हो? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, कहते हो ना? फरिश्तों को देखा है, फिर ईमान कैसे लाए? तो किताबें जो ओरिजिनली हजरत मूसा, हजरत दाऊद पे है, वो तेरे पास है, फिर मानता काहे को? वो सारे रसूल जो पहले आए, कभी किसी को देखा है तो मानता काहे को? आमन्तु, मैं ईमान लाया अदृश्य पे, गैब पे। क़यामत पे ईमान लाना, गैब पे ईमान लाना। खैर और शर मिनल्लाह ताला मानना, गैब को मानना। आखिरत को मानना गैब, जन्नत को मानना गैब, जहन्नम भी बनी है गैब, लामकाम में गैब, जमीन के अंदर गैब, आकाश में गैब, पाताल में गैब, और कब्र में 3 साल होगा गैब। क़यामत आएगी गैब, इमाम महदी आएंगे गैब, ईसा मसीह नाजिल होंगे गैब। इतना सारा गैब बताने वाला गैबदा नहीं है। अरे सबसे बड़ा गैब तो अल्लाह है। इतना बड़ा गैब जब नबी से नहीं छुपा तो छोटा छोटा गैब कैसे छुपेगा? तो क्या है, अल्लाह को मानने के लिए जरूरत है नबी की।